बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों का, पार्टी रहनुमाओं का धरना जारी है। कौन कौन उस धरने में मौजूद है, वहाँ से जो हमारे रिपोर्टर्स दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा मजमूई तौर पर कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। एक तो आपको मैं शुरू में ही अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त तक 8 बजे तक तकरीबन इस धरने को 4 घंटे हो गए हैं। 4 बजे तक का इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का टाइम था। 4 बजे तक मुलाकात नहीं करवाई गई और 4 बजे से ये धरना स्टार्ट हो गया था। 8 बजे तक की सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ। इस वक्त धरने के अंदर जो है वो खाना जो है वो चल रहा है और रोटियां, हलीम, ये चीज़ें जो है वो वहाँ पे लाई गई हैं और मुख्तलिफ लोग खाना ला के और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें तकसीम कर रहे हैं और चाय वगैरह पहुँचाई जा रही है और ताकि जो भी शुरका बैठे हैं उनको वहाँ पे खाना और चाय कम अज़ कम जो है वो पहुँचाई जाए। दूसरा एक चीज़ और आपको अर्ज़ कर दूं कि आज हिकमत अमली तब्दील की थी अली हमज़ा साहबा ने, और उन्होंने हिकमत अमली ये तब्दील की थी कि एक तो पहले ही हो गई थी कि एक मंगल को केपी आएगा और एक मंगल को जो है वो पंजाब आएगा। अच्छा, पंजाब में भी उन्होंने एक तकसीम कर दी है कि आज वेस्ट पंजाब और साउथ पंजाब की आज बारी थी, लेकिन साथ ही जो रावलपिंडी डिवीजन के टिकट होल्डर्स थे उनको ये कहा गया कि वो 6 बजे पहुंचेंगे कारकुनान के साथ, और ताकि वो जब 2 बजे वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में कारकुन खुद ब खुद ही पहुंच जाते हैं, तो लेकिन जब मगरिब के बाद तादाद कुछ कम होना शुरू हो जाती है तो मगरिब के बाद ही बुलाया गया रावलपिंडी डिवीजन के टिकट होल्डर्स को, और ये हिकमत अमली उनकी कामयाब रही है। जो वहाँ से हमारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक आज जो ओनबास बप्पी साहब हैं उन्होंने शानदार जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाई है और तकरीबन साउथ पंजाब के तकरीबन तमाम टिकट होल्डर्स और जिम्मेदारान जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज बहरहाल खासा कामयाब शो जो है वो अडयाला के बाहर रहा है और पिछले मंगल से डबल जो है वो आज तादाद वहाँ पर बताई जा रही है। और इसी तरह से ये भी ज़ीशान नूर साहब वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त कि लाइट्स जो है वो धरने के मकाम पर बंद जो है वो कर दी गई हैं, और साथ ही वो ये बता रहे हैं कि अच्छा, जो आज एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो ही जो बैरिस्टर घोष साहब ने गुफ्तगू की। अच्छा, पहले मैं आपके सामने बैरिस्टर घोष साहब की गुफ्तगू रख देता हूँ और फिर मैं आपके सामने सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि घोष साहब ये बयानात जो हैं वो क्यों दे रहे हैं, घोष साहब क्या समझते हैं। देखें, एक तो घोष साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कहते हैं कि आज जो मुलाकात की हम भीख मांग रहे हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई मुतबादिल नहीं। जिस स्पीड से मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही जिनका हालात तकाजा कर रहा है, यानी हालात जिस मुज़ाकरात का तकाजा कर रहा है उस रफ्तार से मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि इख्तियार, गौर साहब कहते हैं कि इख्तियार अलामा साहब और अशरफ साहब के पास है, उनकी मर्जी, लेकिन मैं सारे अरबाब इख्तियार लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि बस बहुत हो गया। इस मुल्क, लोगों, अवाम, खुदा की धरती, बच्चों, जमहूरियत और मुल्क के मुस्तकबिल पर खुदा के लिए कुछ तर्स करो। हमारे लिए तो सिस्टम साकित हो चुका है, अगर साकित ना हो चुका होता तो हम रोज यहां ना खड़े होते और अपने भाइयों से ये दरखास्त ना कर रहे होते कि हमें जाने की इजाजत है या नहीं। भाइयों से मुराद पुलिस वाले, क्योंकि एसओपीज और ऑर्डर के मुताबिक हमारी मुलाकात बनती है। मेरी अब साहिब इक्तदार लोगों से दरखास्त है कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर इस खुदा की धरती पर तरस करो और रहम करो। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 5 केसेस में सजाएं हो चुकी हैं। 18 अरकानी असम्बली नायल होकर घर जा चुके हैं। वो मुसीबत में हैं। जिनको लाखों लोगों ने वोट दिया वो बेआबरू होकर घर जा रहे हैं, यानी अरकानी असम्बली। ये निज़ाम की नाकामी है। अब एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना होगा। मैं समझता हूं कि यह हालात का तकाजा है। तहरीक इंसाफ कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए, तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। मेरे पास इमरान खान की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब का यह हुक्म जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करें और पूरी फोर्स से करें, यह हमारा हक है, और यह हुक्म सोहेल आफरीदी के लिए है। सोहेल आफरीदी का दौरा लाहौर उनका जाती दौरा था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। बड़ी हैरान कुन उनकी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं मौसम आज बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अभी तक मौसम अच्छा नहीं हुआ। और वो ये भी ये सारा बैरिस्टर घोष साहब का था। अब घोष साहब ये बयानात क्यों दे रहे हैं? अच्छा, जाहिर है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लोग बहुत उनके ऊपर बरस रहे हैं, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के अंदर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक यह है कि भाई अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ करें। जब आप इतनी कमज़ोर एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें आप कहेंगे कि हमारे ऊपर मतलब मुल्क के ऊपर रहम करो, बस बहुत हो गया, ये आप क्या कर रहे हैं, तो इससे आपकी कमज़ोरी का एक पहलू जाता है। और जब आप कमज़ोर विकेट के ऊपर खड़े होंगे तो फिर जो है
वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ बातचीत करेगी, और अगर वो बातचीत करेगी भी सही तो वो फिर ऊपर बैठे होंगे और आप फिर उनके कदमों में बैठे होंगे। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, मेरी बात तो नहीं हुई गौहर साहब से, लेकिन मेरा ख्याल है कि गौहर साहब उन चंद लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान ने जितनी कुर्बानी दे ली है, अब इमरान खान को ये साबित करने की मजीद ज़रूरत नहीं है कि वो अवाम के लिए डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। गौहर साहब उन चंद लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि हम बाहर जो भी कह रहे हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान खड़ा हुआ है, इमरान खान जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और जो है ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इसका जो भी बाहर एक परसेप्शन या बयानियाँ हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि इमरान खान जेल में है और अजियत में है, तकलीफ में है। यानी वो उसके एक्सप्रेस नहीं करते, वो इसका इजहार नहीं करते, लेकिन उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मतलब कैद तन्हाई का शिकार कर दिया गया है। तो गौहर साहब उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि हमें बहरहाल टेम्परेचर नीचे ला के एक कोशिश इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी चाहिए बातचीत की। वो ये समझते हैं बैरिस्टर गौहर साहब कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है और समझती है कि हम ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे ला के और उनके साथ बातचीत कर लें, तो हमें ये कर लेना चाहिए। ये बैरिस्टर गौहर साहब का मौक़िफ़ है। अब इससे कोई इत्तफाक भी कर सकता है, कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है। एक यह है कि आप पूरी शिद्दत से एक कैंपेन चलाएं और ताकत दिखाएं, और ताकत दिखाकर और इस्टेब्लिशमेंट को बातचीत के टेबल पर ले आएं। दूसरा यह है कि इस पे गौहर साहब का शायद ख्याल ये है, ये उन लोगों में से जो ये कहते हैं कि इस तरह से तो इस्टेब्लिशमेंट कभी बातचीत के टेबल पर नहीं आएगी, तो आप टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे लाएं, और अगर उनकी जिद अना और उनकी एक वो है, उनकी जिद है और अना है, तो उसकी तस्कीन के लिए आप कह दें कि भाई हम माड़े, आप ताकतवर, तो मेहरबानी करें, मुल्क पे रहम करें और आके बैठ जाएं और बात कर लेते हैं। तो ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है, कोई इत्तफाक भी कर सकता है। अलीमा खानम साहिबा ने आज ये कहा है कि इमरान खान ने सोहेल आफरीदी को सड़कों पर आने का कहा और हम सड़कों पर आ चुके हैं। सिर्फ ये देख लें कि ये सब कितने खौफजदा हैं, इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनकी कुर्सियों पर कितने दिन, इनके कुर्सियों की कितने दिन रह गए हैं। सोहेल आफरीदी लाहौर आए तो हुकूमत ने जमान पार्क इलाके की स्ट्रीट लाइट्स की तारें काट दी, जो तारें ठीक करने के लिए लगा उसे नीचे उतार दिया गया। ये खौफजदा लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, और जालिम हमेशा बुज़दिल होता है। वाटर कैनन चलाएं, घसीटें या मारें, हम बहनें आज नहीं जाएंगी। हम बहनों ने यह फैसला किया है कि आज अगर सब चले भी जाएं तो हम बहनें नहीं जाएंगी। अलीमा खानम कहती हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान कैद में है। इमरान खान कहते हैं कि मैं जेल में बैठकर आज़ाद हूं और आप बाहर होकर कैद हैं। फिर तैयबा राजा ने कहा है कि नून लीग और उनके हैंडलर्स को चैलेंज है, हमें लाहौर में एक जलसा करने दें, लग पता जाएगा। इस वक्त जो केपी से हैं अपना शाहिद खटक साहब भी वहाँ पे वो ज़ख्मी हुए थे, वो पहुँच गए। शाहिद खटक साहब और शफकत अयाज साहब ये लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। और देखें, ये साकिब बशीर साहब ने लिखा हुआ भी है कि 3 नवंबर को डॉक्टर नौरीन इमरान खान साहब की एक बहन की 3 नवंबर को मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद 29 दिन बाद 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हुई, और आज फिर 27 दिन गुजर गए हैं, किसी की मुलाकात नहीं हुई। यानी आप देख लें कि 3 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को मुलाकात हुई थी, 29 दिन बाद, और अब फिर 27 दिन गुजर गए हैं और इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं कराई गई। और बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज बुशरा बीबी साहिबा की एक बेटी ने जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को एक दरख्वास्त भी दी है इंतज़ार हुसैन पजोता साहब के ज़रिए। और अब आ जाए जी, सलमान अकमल राजा साहब क्या कहते हैं। सलमान अकमल राजा साहब कहते हैं कि जब तक इमरान खान को काल कोठरी में डालकर रखेंगे, बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे नहीं मिलवाएंगे, तब तक कैसे कोई सियासी रास्ता निकलेगा। रियासत कहती है कि हमारे जबर को बर्दाश्त करो और हमारे साथ बैठकर बिस्किट खाओ, हम ये नहीं करेंगे। इमरान खान की आवाज़, इमरान खान के वजूद को मानना होगा, फिर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर माइनस इमरान खान मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पहले इमरान खान से बात होगी, फिर उनकी हदायत और अहकामात के ताबे हम बात करेंगे। सलमान राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान की बहनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो बैठी हैं हम बैठेंगे, हम किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। फिर उन्होंने कहा कि क्यों आप इमरान खान के सियासी बयान से डरते हैं, सियासत पर कौन हावी है, अवाम का वोट किसने चुराया, इस मुल्क में अदलिया पर किसने हमला किया। इमरान खान कौम का लीडर है, वो मुलाकात में वही बात करेगा जो कौम के हक में बेहतर होगी। हमारे साथ 10 लोग भी हों या 10,000 हों, हम असूल के साथ खड़े रहेंगे। सलमान राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात करना इस जबर को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। जो हमारे दोस्त हैं
वहाँ पे जीशान नूर जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की बहनों के हमरा सलमान राजा, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी, MNA शाहिद खटक, MNA शफकत आवान, MNA जमाल एहसन खान, सिमाबिया ताहिर, मेजर रिटायर्ड लितासिफ सत्ती, फाखिर निशात घुमन, साबिक वफाकी वजीर साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी, सेक्रेटरी जनरल PTI साउथ पंजाब मलिक मोहम्मद असगर जोया, टिकट होल्डर MNAs साउथ पंजाब मलिक एजाज गुड्डन, मलिक महबूब एडवोकेट, बिशारत रंधावा, ये बिशारत रंधावा चौकाजों वाले नहीं हैं, ये यजमान वाली साइड पे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बिशारत रंधावा लिखा मैंने कहा यार बिशारत रंधावा साहब तो चौकाजों वाले हैं, वो तो अब मुस्लिम लीग नून में, तो उन्होंने कहा कि ये भी इनका नाम भी बिशारत रंधावा है शायद, और ये यजमान वाली साइड पे हैं। मियां नबील रहमान समेत मुतअद्दिद मेंबरान सूबाई असम्बली अडियाला जेल के बाहर और टिकट होल्डर्स जो है वो मौजूद हैं, ये लिखना है, ये कहना है जीशान नूर का। वो साथ ये भी कहते हैं कि सेनेटर फलक नाज चित्राली, तैयबा राजा, नादिया खटक, ताबिश फारूक एडवोकेट समेत मुतअद्दिद खवातीन भी इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद हैं। बहरहाल आज पंजाब जो है, आज दो रीजन्स की बारी थी, साउथ पंजाब और वेस्ट पंजाब, और दोनों में जो है वो आज बहरहाल बहुत ज़्यादा लोग निकाले हैं। और इसी तरह से वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। ये 8 बजे तक की सूरत हाल है, और मैं देख लूँ अगर कोई और अपडेट आई है तो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, वरना जो है वो जब मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो है मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया है कि 8 बजे तक की जो है वो सूरत हाल है। तो बहरहाल देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, और जो भी अपडेट्स होगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।